तो मूवी के स्टार्ट में हम एक हेलीकॉप्टर को क्रैश होते हुए देखते हैं। यही नीचे की तरफ एक अफ्रीकन गांव को दिखाया जाता है जहां चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। इन्हें यह भी नहीं पता होता कि हमारा एनिमी कौन है, हम किससे डरकर भाग रहे हैं। फिर यहाँ पर कुछ अमेरिकन सोल्जर आकर इनको प्रोटेक्ट करते हैं। हमलावर जो कोई भी था लेकिन वो बहुत खतरनाक होता है। वो लोगों को एक ही झटके में गायब कर दे रहा था। तभी वहाँ एक जोर का धमाका होता है। यहाँ से कहानी एक अमेरिकन सोल्जर की तरफ शिफ्ट होती है जिसका नाम बो है। जब बो की आंखें खुलती है तब वो अपने आप को एक सेल में बंद हुआ पाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ है, मैं इस जगह पर कैसे आ गया। यहाँ तक कि इसके साथ हुए हादसे भी इसे याद नहीं होते हैं। फिर वो दीवार के होल से बाहर देखता है जहाँ हर तरफ जंग की माहौल होती है। यह सब देखकर वो काफी हैरान होता है। उसी के बगल वाली सेल में नादिया नाम की एक और लड़की बंद होती है। नादिया पेशे से एक डॉक्टर थी। नादिया बो से कहती है, चिल्लाओ मत, हम दोनों इस जेल में सुरक्षित हैं क्योंकि बाहर हर तरफ रोबोटिक मशीन जैसा दिखने वाले एलियन लोगों को मार रहे हैं। वो एलियन इंसानों को उठाकर अपने साथ लेकर जा रहे हैं और जो भी इंसान उनसे बचने की कोशिश करता है उसे एलियन गायब कर देते हैं। ये अटैक पूरी दुनिया में हो रही है। यूरोप के साथ साथ एशिया भी बर्बाद हो चुका है। अब तक हम इंसान इन्हें रोकने में नाकामयाब रहे हैं। उसी वक्त वहाँ लोकल मिलिट्री के कुछ लोग आते हैं। वो लोकल गैंग इन दोनों को मारने की कोशिश करते हैं लेकिन वो स्पेशल फोर्स आर्मी का मेंबर है, इसलिए वो अकेले ही सबको मौत के घाट उतार देता है। अब नादिया और वो बाहर आते हैं जहाँ वे पहली बार रोबोटिक एलियन को देखते हैं। वो नादिया से कहता है, हमें कैसे भी करके यूएस मिलिट्री बेस तक जाना होगा। जिस पर नादिया कहती है, शायद तुम्हें पता नहीं है, दुनिया की सारी आर्म फोर्सेस मारी जा चुकी है, शायद ही कोई मिलिट्री बेस सुरक्षित होगा जो हमें ठिकाना दे। वो जिस बेस के बारे में बता रहा था वो दुनिया की सबसे बड़ी और सुरक्षित बेस होती है और इस बेस का नाम डिस है जो यहाँ से लगभग 800 किलोमीटर दूर थी। इन्हें इतनी दूरी तय करने के लिए किसी गाड़ी की जरूरत पड़ेगी। अब ये लोग एक कार लेकर अपने मंजिल की ओर बढ़ते हैं। इन्हें भी कंफर्म नहीं होता कि ये जिस बेस की तरफ जा रहे हैं वो सुरक्षित भी है या नहीं। कुछ दूरी सफर तय करने के बाद कीनिया मिलिट्री की लोकल गैंग इन पर अटैक कर देती है। वो लोग इनसे खाना पानी और अपने जरूरत की चीजें लूटने वाले थे, मगर उससे पहले वो लोग बो के हाथ पर डिस का सिंबल देख लेते हैं जिससे वो समझ जाते हैं कि ये डिस मिलिट्री फोर्स का मेंबर है। अब ये लोग बो को मारने का फैसला करते हैं लेकिन वो उन सबको बड़े ही आसानी से मार देता है। बो की याददाश्त मिटने की वजह से उसे खुद नहीं पता होता कि ये सिंबल मेरे हाथ पर कैसे है और मैं कौन हूँ। बो गैंग के एक आदमी को गन पॉइंट करके इस सिंबल के बारे में पूछता है। तब बो को अपने और इस डिश के बारे में पता चलती है कि यह सिंबल अमेरिका के एक रेडियो सिग्नल बेस का है जहां एक खुफिया एक्सपेरिमेंट चल रही थी। इन अफ्रीकन को लगता है कि डिस मिलिट्री की वजह से ही ये एलियन हम इंसानों पर अटैक किए हैं। अब ये दोनों अपने आगे की सफर के लिए निकलते हैं। तभी बीच रास्ते में इन पर एक रोबोटिक एलियन हमला कर देता है लेकिन ये अपने आप को उससे बचाते हुए एक गिरी हुई दीवार के पीछे जाकर छिप जाते हैं। इसी बीच इन्हें एक आदमी और उसकी बेटी दिखाई देती है। अब वो एलियन इन्हें छोड़कर उस आदमी को मार देता है। वो चाहकर भी उसे नहीं बचा पाता है। उसके बाद रात हो जाती है जिससे ये दोनों एक सुरक्षित जगह ढूंढकर बैठते हैं। ये दोनों एक दूसरे के बारे में बताते हैं। अगली सुबह ये दोनों फिर अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में इन्हें दोबारा लोकल गैंग के कुछ शिकारी पकड़ लेते हैं। ये शिकारी बो और नादिया को एक खुली मैदान में बांध देते हैं। वो इनको चारे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, यानी जब वो एलियन इन्हें मारने आएंगे तब ये शिकारी उन एलियंस का शिकार करेंगे। इसी मौके का फायदा उठाकर वो अपने आप और नादिया को छुड़ा लेता है। इधर रोबोटिक एलियन कई शिकारियों को मार देते हैं। बचे हुए शिकारी यहाँ से भागने लगते हैं। फिर एलियन उनको मारने के लिए पीछा करने लगते हैं और इस तरह से बो और नादिया की जान बच जाती है। अब ये दोनों चलते चलते एक ब्रिज तक पहुंच जाते हैं। उसी वक्त इन्हें नीचे किसी के होने का एहसास होता है। जब ये नीचे आकर देखते हैं तब वहाँ एक फोटोग्राफर होता है जो बहुत ज्यादा जख्मी होता है। वो फोटोग्राफर इन्हें देखकर काफी खुश था क्योंकि उसका सपना पूरा हो सकता है। दरअसल इसने दुनिया भर में हो रही जंग की पिक्चर शूट की है। इसके पास उस समय की भी वीडियो थी जब ये एलियन पहली बार अर्थ पर आए थे। ये फोटोग्राफर चाहता है कि ये लोग उसके तस्वीर को सही सलामत रखें ताकि आने वाले समय में इस इतिहास को लोग भली भांति से समझ सकें। फोटोग्राफर को पता होता है कि वो अब बचेगा नहीं, इसलिए फोटोग्राफर बो से कहता है, तुम मुझे मार दो, अब ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। मगर वो ऐसा नहीं करता है। नादिया भी उसे नहीं बचा सकती थी क्योंकि उसके पास ट्रीटमेंट के उपकरण नहीं थे, लेकिन कहीं न कहीं नादिया उस दर्द को समझती है, इसलिए नादिया मजबूरन उस फोटोग्राफर को अपने हाथों से ही मार देती है। उसके बाद ये लोग अपना सफर जारी रखते हैं। कई दिनों के सफर के बाद फाइनली ये लोग डिस नाम के बेस तक पहुँच जाते हैं, मगर यहाँ भी सब कुछ बर्बाद हो चुका था। ये मिलिट्री बेस भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी,
लेकिन किस्मत से इन्हें एक सुपर कार मिल जाती है जिसे एक नई सुरक्षित बेस को ढूंढने में इस्तेमाल करेंगे। उसी वक्त इन पर हजारों की तादाद में रोबोटिक एलियन अटैक कर देते हैं, जिसे यह बचने के लिए और भी तेजी से भागने लगते हैं, मगर रोबोटिक एलियन इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर एक बड़ा सा शिप इनके पास आता है और नादिया को अपने अंदर खींच लेता है। चौंकाने वाली बात यह थी कि ये रोबोटिक एलियन बो को कुछ नहीं करते हैं। अब वो हिम्मत हार चुका था, उसे लगता है कि मैं इस दुनिया में अकेला इंसान बचा हूँ। तभी वहाँ एक रेस्क्यू टीम आती है और बो को अपने साथ लेकर जाती है। वो अपने साथ घटित सारी घटनाओं को उनके साथ शेयर करता है, मगर इन्हें इस बात की ताज्जुब होती है वो एलियन सिर्फ इसके साथी को ले गए और इसे यूं ही छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद बो की मुलाकात इनके कैप्टन रोड्रिक से होती है। रोड्रिक एक ऐसा मशीन बना रहा है जिससे एलियन के मदरशिप को डिस्ट्रॉय किया जा सके। उसका मानना है कि अगर हम कैसे भी करके इन एलियन के मदरशिप को डिस्ट्रॉय कर दे तो नीचे घूम रहे सारे एलियन अपने आप ही मारे जाएंगे। अब ये सभी एक प्लान बनाते हैं जिसमें रोड्रिक कहता है जब एलियन लोगों को चारों तरफ से घेर कर मदरशिप के अंदर डालते हैं, ठीक उसी समय उसके नीचे इस मशीन को एक्सप्लोजिव करना होगा, तभी हम उस मदरशिप को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। थोड़ी देर में ये सभी अपनी तैयारी करके यहाँ से निकलते हैं। रास्ते में कुछ एलियन इन पर अटैक भी करते हैं, मगर रोड्रिक के आदमी उन एलियनों का सामना करते हैं। इसमें रोड्रिक अपने कई आदमियों को खो देता है, लेकिन ये लोग अपने बनाए हुए मशीन को एलियन के काफी करीब लेकर आ जाते हैं। इसी बीच एक एलियन इस मशीन को देख लेता है, जिसके बाद वो एलियन अटैक करके इस मशीन के एक पार्ट को डैमेज कर देता है। वो इस मशीन पर दोबारा अटैक करता, लेकिन उससे पहले वो उसका ध्यान भटकाता है और दूसरी तरफ रोड्रिक उस मशीन को ठीक करने लगता है। मशीन के ठीक होने के बाद उसे एक्सप्लोड कर देते हैं, जिससे एलियन की मदरशिप डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसके साथ साथ सारे एलियन भी मारे जाते हैं। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।